जी बताइए कहाँ से आ रहा है? stdio हम नहीं लिख रहे हैं तो वैल्यू कहाँ से आ रहा है? किसी को पता है? रवि त्यागी। यस सर। ये पता है आपको कि ये कहाँ से आ रहा है? फॉर का डेफिनेशन कहाँ से मिल रहा है उसको, पास का डेफिनेशन कहाँ से मिल रहा है, रेंज कहाँ से मिल रहा है? नो सर। देखिए ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा चीज है। हम पाइथन में जो वर्क करते हैं वो पाइथन वर्क कहाँ पे करता है? पीवीएम। कहाँ पे वर्क करता है? पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर। तो ये वर्चुअल मशीन जो है, इंटरप्रेटर इसके अंदर है आपका। तो जो इंटरप्रेटर है उस इंटरप्रेटर के अंदर ही इनबिल्ट हमारे कुछ मेथड्स हैं। हम कुछ इसलिए कह रहे हैं कि वो हर वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। अभी तक ये टोटल आई थिंक 48 के आसपास आ गया। तो जब आप कंपाइल करते हो पाइथन इंटरप्रेटर से, तो पाइथन जो है इटसेल्फ उतने कीवर्ड को पहचानता है, तो उसके लिए एरर नहीं देता है। बट वही अगर आप os.rmdir लिखो, ये रिमूव डायरेक्टली के लिए है, तो उस केस में कहेगा OSR नॉट फाउंड। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ इंक्लूड लिखा है वैसे ही हमको यहाँ पे इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। तो OS हमारा जो है उस इंटरप्रेटर के अंदर इनबिल्ट नहीं है, लेकिन जो 48 हम बात कर रहे हैं, 48 42 जो भी है हमारा, वो सारे के सारे पीवीएम के हमारे अंदर इनबिल्ट हैं। तो वो मेथड हमारे जब आप कंपाइल करते हो उसी समय आपके पास आ जाता है, सो दैट इट कैन नॉट शो एनी एरर। समझ में आ गया? यस सर। पीवीएम हमारा क्या है? पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन कैन नॉट रन इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं रन करता है। पाइथन कहाँ रन होता है? पीवीएम में, पाइथन वर्चुअल मशीन पे। और ये पाइथन वर्चुअल मशीन कब स्टार्ट होता है? जब आप पाइथन लिखते हो तो पाइथन का वर्चुअल मशीन स्टार्ट होता है, और वो एक लेयर क्रिएट कर लेता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और उसी में आपके सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं। जिसके अंदर हमारे, अगर हम उसको डिवाइड करें तो 4 सेक्शन हमारा है। सबसे पहला है हमारा टोकन, यानी कि जितने भी आपके कमांड्स हैं टोकन्स में कन्वर्ट होते हैं। टोकन आर अगेन कन्वर्टेड इनटू AST, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, and abstract syntax tree are compiled by the internal compiler and convert it into the bytecode, and bytecode are interpreted by Python interpreter and execute over the operating system। ये 4 उसके सेक्शन होते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी, हेलो। रिपीट कर, नहीं पता चला। 4 आपके सेक्शन है। पहला टोकेनाइजर, कन्वर्ट इट इनटू टोकन, then AST, abstract syntax tree, then bytecode में कन्वर्ट होता, और फिर आपका इंटरप्रेटर जो है कन्वर्ट करता है OS डिपेंडेंट लैंग्वेज में, OS डिपेंडेंट लैंग्वेज जो कि रन होता। तो ये 4 हमारे सेक्शन है किसके? पीवीएम के। First, convert the code into token. Second, convert token into AST. AST are compiled by the internal compiler and convert it into the bytecode. And bytecode are interpreted and convert it into OS dependent language. समझ में आ गया? एक हमने बुक दिया है। बुक किसी ने पढ़ा अभी तक? सर उस बुक में है। पढ़ा किसी ने? सर पढ़ा। उसमें ये पूरा लिखा हुआ है। जी सर। तो आप उस बुक को पढ़िए। पाइथन आपका क्या है? 6 to 7।
इसमें हमने ये बुक दिया है, ये बुक, इस बुक को आप पढ़िए, उसमें सारा लिखा हुआ है, वो डिटेल में लिखा हुआ है जो हमने अभी बताया। ये बुक मेरा ही लिखा हुआ है, इसमें सब चीज है आपके पास। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। जो हमारे जब हम ये पाइथन लिखते हैं तो ये जो हमारा आया इमीडिएट प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दिस पाइथन इंटरप्रेटर इज इन अ कोडा इन्वायरमेंट, कोंडा इन्वायरमेंट। कोंडा एनाकोंडा हमारे में लोड है इसलिए कह रहा है, बट आप जब लिखेंगे तो आपके में दूसरा कुछ मैसेज, बट द इन्वायरमेंट हैज नॉट बीन एक्टिवेटेड, लाइब्रेरी में फेल टू लोड टू एक्टिवेट दिस इन्वायरमेंट। आप यहाँ पे जाइए, इसके लिए ये नहीं यहाँ पे, लेकिन ये क्या है देखिए, इंटरप्रेटर है। क्या ये कह रहा है? हमको ये बताना था, पाइथन इंटरप्रेटर, और यही हमारे जेवीएम को, पीवीएम को स्टार्ट करता है। और यहाँ पे आप सारे जो लिखते हैं वो उसी के अंदर से आता है इंटरप्रेटर। अभी ये इंटरप्रेटर के अंदर से और क्या क्या आता है? एक मेरे पास सम है, मेथड हमारा सम। ये सम हमको क्या करता है? जो भी वैल्यू देंगे उसको ऐड करके दे देता है। जैसे हमने इसके अंदर कहा 1 2 3 4 5, उसको ऐड करके दे देगा। दूसरा हमारे पास है मिन, इसमें से मिनिमम देगा। तीसरा मेरे पास है मैक्स, इसमें से मैक्सिमम देगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल फंक्शन, यानी कि ये हर जगह काम करेगा। लेकिन जो किसी भी पैकेज के अंदर से आता है वो हमारा नॉट यूनिवर्सल, इट्स डिपेंडेंट टू पैकेज। ये हर जगह यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल फंक्शन। समझ में आ गया? हाँ जी रवि, रवि जी सर, आ गया। ये सब पढ़ा था आपने? एलन, आप लोगों ने ये पढ़ा था? मेरे क्लास में शांति से नहीं बैठना है, आप पूछते रहिए और आप भी, हम पूछें उसका भी आंसर दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल एब्सोल्यूट। ठीक है? ये सबको हमने Yes, sir. पहले दिन ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जी सर बिल्कुल। इसमें से आप लोग कोई पास आउट है बीटेक? आपके में से बीटेक कोई पास आउट है? यस सर। यस सर। आपके ग्रुप Yes, में हमने sir. एक मैसेज डाला हुआ है। सर मैसेज डाला? बीसीए वाले नहीं हो सकते क्या? नहीं, केवल बीटेक के लिए है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपके ग्रुप में नहीं डाला है हमने? नहीं सर, डाला मेरे हमारे पास। सर ग्रुप में कुछ नहीं है, हमारे में तो कुछ नहीं है। सर कौन सा मैसेज? जिसकी 8 सेम में है बीटेक, वो भी अप्लाई कर सकता है? पास आउट केवल। ओके ये हम एक मैसेज डाल रहे हैं। मिल गया मैसेज? नाउ जी सर मिल। अब हम और समझ में आ गया, व्हाइल समझ में आ गया और इफ समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट? फॉर, व्हाइल, इफ, एनी डाउट? हाँ जी सर इफ बता दो एक बार और। चलिए।
सर इफ का कोई एक प्रोग्राम, कोई भी एक छोटा प्रोग्राम आप बता दीजिए। यहाँ हम बस प्रिंट एक कोई नंबर करके इनपुट करें, उसको। कोई भी नंबर हम इनपुट करें और वो बताए वो प्राइम है या नहीं। जी सर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो खुद से डिविजिबल होते हैं। जो सेल्फ डिविजिबल हो। One the number itself. डिविजिबल। इससे पहले एक और इजी नंबर हम बता देते हैं। एक हमने नंबर यहाँ पे एंटर किया, इनपुट नंबर, फाइन। अब इस नंबर को चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग है या नहीं। ये हमने आपको दिया था ना, पहले वही बता रहा है। जो नंबर हमने इनपुट किया, आर्मस्ट्रांग नंबर जानते हो क्या होता है रवि? एलन यस सर। जानते हैं क्या होता है आर्मस्ट्रांग? नहीं सर। ये नंबर जो है आर्मस्ट्रांग नंबर है। 1 क्यूब 1 हुआ, 5 का क्यूब 125 हुआ और 3 का क्यूब 27 हुआ। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 153 मिलेगा। यानी कि ऑल डिजिट क्यूब आर एडेड एंड इट्स सेम नंबर, देन इट्स कॉल्ड आर्मस्ट्रांग। ये रूल है। तो हम सर आर्मस्ट्रांग में हम क्यूब भी करते हैं सर हमेशा। सॉरी, आर्मस्ट्रांग नंबर में हम क्यूब भी करते हैं। अगर वो 4 डिजिट से ज्यादा होगा तो उसमें डिफरेंट होगा। हमने इसीलिए आपको बोला था 1 2 बिटवीन 1000। ठीक है, अगर 4 डिजिट का होगा तो डिफरेंट से होगा, 3 डिजिट का होगा तो 3 से क्यूब होगा और 4 डिजिट का होगा तो 4 से होगा, उसका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सर हम उसे स्ट्रिंग में चेंज करके उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। हम अभी 3 डिजिट पे काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ इनपुट करा लिया नंबर और उसको चेक करना है। तो हमने यहाँ लगाया व्हाइल। सबसे पहले इस नंबर को हमने स्टोर कर दिया आई में भी, और यहाँ कहा हमने व्हाइल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 हमने कह दिया कि जब तक 1 से ग्रेटर देन है ये चलता रहा। और जो आपने नंबर को अभी अलग किया था ना उस रिवर्स वाले में, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। j इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10 एंड k इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10। मॉडुलस से हमको लास्ट नंबर मिलेगा। हाँ जी, और हमने यहाँ एक x ले लिया जिसकी वैल्यू है 0। x इक्वल k टू द पावर 3 प्लस x। और जो नंबर सर वहाँ है, h आ गया है। सॉरी x इज इक्वल टू h आ गया है। अपना h लेकर और j जो है अगेन नंबर हो जाए। और यहाँ आके हमने कहा इफ i इक्वल x, अगर है तो क्या प्रिंट कर दे? नंबर इज आर्मस्ट्रांग, और i को प्रिंट कर दे। ठीक, अब आप इसको रन कीजिए। 151 कहा, कुछ नहीं आया। 153 कहा, ये भी नहीं आया। क्यों नहीं आया अभी देखें। 153 ठीक, गलती हमने किया था, इक्वल नहीं दिया था। तो ग्रेटर देन 1 लास्ट में 1 ही बच रहा है तो उस पर वो चेक ही नहीं करेगा। ठीक, तो अब आपके पास ये आ गया। यही अगर हम
ये हमने लूप में केवल एक नंबर को लिया था। अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, ये हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ हमने फॉर लूप ले लिया, फॉर नंबर इन रेंज टू 2000। ठीक, अब इसको हमने रन किया। ये 4 आपके, कल हमने बोला था ना कि केवल 4 नंबर हैं, आप इसको चेक कर लीजिए। 4 का पावर 3, 4 क्यूब कितना होगा? और 7 क्यूब कितना होगा? ऐड करके देखिए, यही आएगा 407। 7 क्यूब्स 729 329 सही है। यस सर। यस सर, यही है। ये आया? यस सर। तो ये इफ समझ में आ गया? इफ का काम क्या है मैडम? जी सर। लिख लीजिए इसको। सर एक चीज और पूछनी सर। बोलिए। सर इसमें जो हम सर ये जो सर वैल्यू वेरिएबल्स लेते हैं, जे के एक्स आई, सर हम कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं या ऊपर नीचे, मतलब ये डिपेंडेबल नहीं होता कि जो ऊपर है वही नीचे आएगा? कुछ भी ले सकते हैं। ये वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, बट इट मस्ट बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट। समझ में आ गया? नेम कैन बी एनीथिंग बट मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट। I0 ले सकते हो, I10 ले सकते हो, I1 J से ले सकते हो, बट 1 I नहीं ले सकते। सर जैसे हमारा सेम होता था, हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे और वही वेरिएबल हम बाद में यूज करते थे, लेकिन वहाँ पे हम वेरिएबल आर नॉट डिक्लेयर्ड, ओनली इनिशियलाइज्ड। कहीं भी मतलब वेरिएबल कहीं भी इनिशियलाइज कर जहां सकते मन हैं। करे, ये डायनामिक लैंग्वेज है। ये क्या है? डायनामिक लैंग्वेज है। यस सर, यही पूछ रहा था सर। डायनामिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप फिर से समझ लीजिए। रवि, आप बताओगे डायनामिक का क्या मतलब है? यस सर, जो हमारा मतलब चेंज होता रहता है, मतलब वर्चुअल चेंज होती है सर। जी। चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए, ये हमारा ये मेमोरी लोकेशन है, ये कंप्यूटर का सपोज मेमोरी लोकेशन है, ठीक है? जी सर। जी जी। सी में क्या होता था? सी में आप वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते थे, इंट i इक्वल 0, ठीक, इंट j इक्वल 0। लेकिन यही हम पाइथन में कैसे डिक्लेयर करते ही नहीं है। हमने कहा i इक्वल 0 एंड j इक्वल 0। सपोज सी क्या करता? सी जो है वो क्या करता, इस दोनों वेरिएबल के लिए 2 मेमोरी लोकेशन लेता, एक यहां लिया और एक ये ले लिया। लेकिन पाइथन क्या करेगा, दोनों के वैल्यू सेम है तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन में दोनों को स्टोर कर देगा। और जब बिटवीन द कैलकुलेशन ऑफ मेथड, बिटवीन द वेरिएबल एक्सचेंजिंग द वैल्यू, उस केस में क्या होगा, जैसे ही इन दोनों के वेरिएबल के वैल्यू चेंज होंगे वो दूसरे मेमोरी पे चला जाएगा। फिक्स नहीं होता है। सी में क्या था, ये फिक्स है कि हमेशा ये 2 मेमोरी लेगा ही लेगा। और पाइथन में क्या है, ये फिक्स नहीं है। अभी ये एक सिंगल मेमोरी में है,
जब हम प्रोग्राम के बीच में कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यू चेंज होगा तो ये डबल 2 मेमोरी में चला जाएगा। फिर अगर उसकी वैल्यू सेम आ गई तो सेम फिर से एक हमारे मेमोरी में आ जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक। और ये हमारा क्या है, स्टैटिक है। C++, जावा, .NET जितने भी लैंग्वेज थे वो हमारे क्या है, स्टैटिक है। और ये हमारा क्या है, डायनामिक लैंग्वेज। समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया सर। यही कंफ्यूज हो रहा था, कहीं भी KX आ रहा है। ठीक है सर। ठीक, चलिए लिख लिया ये प्रोग्राम। जी सर। यस सर। अब कितने प्रोग्राम जो हमने दिए थे उसमें से कौन कौन से प्रोग्राम नहीं बने हैं वो आप बता दीजिए, उसको हम कल करेंगे। सारे बन गए या कुछ नहीं बने? स्टार वाला नहीं बना। हाँ जी, सारे बन गए। सर अब एक एग्जाम्पल हम बन गए आपको और दे नोटपैड रहे पे। हैं। एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको करना है। और वो एग्जाम्पल क्या है, ये तो आपको करा दिया था हमने। यस सर। ये भी कर लिया था आपने। जी सर। बस एक एग्जाम्पल ये करना है। नंबर ऑफ रो हमने ये डाला है, कितने रो चाहिए। अगर हमने इसको कहा 5 चाहिए तो ये 5 में ही आएगा। अगर हमने इसको कहा कि हमको 15 चाहिए तो 15 में आएगा। बस एक एग्जाम्पल ये आपको करना है। हो जाएगा? ओके सर, आई विल ट्राई। यस सर, कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम आपको 4 दिन या 5 दिन, 4 दिन टाइम देते हैं। हम 4 दिन के बाद पूछेंगे, ठीक है? ये ठीक है सर, ठीक है। 4 दिन बाद आपसे हम पूछेंगे ये आपका हुआ है। और कल से हम पाइथन का जो रियल एक्चुअल पाइथन है वो कल से हम शुरू करेंगे। अभी तक हमने केवल आपको बेसिक बताया है, इन 7-8 दिनों में केवल बेसिक बताया है। हम आपको अब कल से पाइथन शुरू करेंगे, ठीक है? ओके ठीक है सर। सर। ओके सर। ओके सर। चलिए, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। रवि एंड एलन, यस सर। अगर आपको इस ग्रुप में ऐड करवाना है तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे। 9891 सर एक सेकेंड। 9891
794 794 597। 597। ओके सर, ठीक, ठीक है सर। ओके चलिए। थैंक यू सर। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, इसके बाद का मतलब जैसे ये तो बहुत स्टार्टिंग है, इसके बाद का भी कोई लेक्चर चल रहा है क्या आपका, मतलब एक्चुअली मेरा पाइथन का एक भी जिसमें बैच नहीं है, सारे बैच अच्छा मेरे यही एडवांस है। पे हैं। ओके सर। नॉर्मली हम पढ़ाते नहीं हैं, हम डेटा साइंस, जी सर। डैंगो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई ये सब पढ़ाते हैं। पाइथन नॉर्मली हम नहीं पढ़ाते हैं, ये एक हमको दे दिया थैंक यू गया। सर, थैंक यू हमें पढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, जी बहुत सर। अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पाइथन बैच मेरे पास ओके कोई है नहीं। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर।